महाभारत के पन्नों में कई युद्ध छिपे हैं। कुछ युद्ध नफरत के लिए लड़े गए तो कुछ धर्म के लिए। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा युद्ध भी था जो दोस्ती के लिए लड़ा गया। अर्जुन, जिनके गांडीव की टंकार से धरती कांपती थी, उन्हें भारतवर्ष के उत्तरी हिस्से यानी आज के हिमालय में एक ऐसी चुनौती मिली जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। सामने थे हिमालय के राजा सुबाहु, वो राजा जिसने अर्जुन के सामने झुकने से पहले उनसे लोहा लेना स्वीकार किया। आखिर क्या हुआ था उस बर्फीले मैदान में, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। कहानी शुरू होती है इंद्रप्रस्थ से। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। नियम यह था कि चारों भाइयों को 4 दिशाओं में जाकर राजाओं से कर या अधीनता स्वीकार करवानी थी। अर्जुन को जिम्मेदारी मिली उत्तर दिशा की। उत्तर यानी वो क्षेत्र जहाँ देवता और गंधर्व रहते हैं। कुलिंद, आनर्त और कालकूट जैसे कठिन पहाड़ी रास्ते। मैदानी इलाकों में युद्ध करना आसान था, लेकिन पहाड़ों पर नहीं। अर्जुन अपनी विशाल सेना लेकर हिमालय की तराई में पहुंचे, जहां कुलिंद देश, वर्तमान उत्तराखंड और हिमाचल का क्षेत्र, जहां के शासक थे सुबाहु। सुबाहु कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्हें पहाड़ों के चप्पे चप्पे की खबर थी। जब अर्जुन ने उन्हें अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा तो सुबाहु ने युद्ध को चुना। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ अर्जुन के दिव्यास्त्र और दूसरी तरफ सुबाहु की पहाड़ी युद्ध नीति। कहा जाता है कि सुबाहु की वीरता को देखकर स्वयं अर्जुन भी चकित रह गए, लेकिन गांडीवधारी के सामने कब तक कोई टिक सकता था। अंततः सुबाहु की सेना बिखरने लगी। सुबाहु समझ गए कि अर्जुन को हराना असंभव है। उन्होंने अपनी हार मान ली। यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। अर्जुन ने हारे हुए राजा का वध नहीं किया, उन्होंने सुबाहु की वीरता का सम्मान किया। सुबाहु ने अर्जुन को हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियां, रत्न और घोड़े उपहार में दिए और पांडवों के मित्र बन गए। यह दोस्ती सिर्फ राजनीति नहीं थी। सालों बाद जब पांडव अपना सब कुछ हार कर 12 वर्ष के वनवास पर गए, तब इसी राजा सुबाहु ने हिमालय में पांडवों का स्वागत किया था। जब दुर्योधन पांडवों को ढूंढ रहा था, तब सुबाहु के दुर्गम पहाड़ों ने पांडवों को सुरक्षा दी थी। बद्रीनाथ और आसपास के क्षेत्रों में पांडवों की यात्रा सुबाहु की मदद से ही सफल हुई थी। साथ ही महाभारत के युद्ध में सुबाहु ने पांडवों का साथ दिया था। अर्जुन और सुबाहु की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा योद्धा वो नहीं जो दुश्मन को मार दे, बल्कि वो है जो दुश्मन को दोस्त बना ले। अगर सुबाहु उस दिन अर्जुन से न हारते तो शायद वनवास में पांडवों का बचना मुश्किल होता। इतिहास की ऐसी ही अनसुनी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।